गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th और 10th में हम जो है प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन में जो है थ्रू थ्रू का प्रयोग जो है THROUGH थ्रू का प्रयोग करना जो है कि थ्रू का प्रयोग बाई मीन्स के माध्यम से के अर्थ में होता है। थ्रू का प्रयोग जो है किसी माध्यम के अर्थ में होता है। थ्रू का प्रयोग किसी माध्यम बाई मीन्स मतलब के माध्यम से के अर्थ में होता है। जैसे ही न्यू इट थ्रू ऑन न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र के माध्यम से इसे जाना। वह समाचार पत्र के माध्यम से इसे जाना। तो जब कोई कार्य किसी माध्यम से करते हैं के माध्यम से के लिए, तो वहां हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जब जो है कोई कार्य जो है किसी माध्यम से करते हैं तो क्या होता है, वहां जो है हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही न्यू इट थ्रू और न्यूज़पेपर। ठीक है, करा थ्रू का प्रयोग बाय मीन्स के माध्यम से के अर्थ में होता है। ही न्यू इट थ्रू और न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर के माध्यम से यह जाना। ठीक है, तो करा है कि थ्रू का प्रयोग जो है बाय मीन्स के माध्यम से के अर्थ में होता है। ठीक है, ही न्यू इट थ्रू और न्यूज़पेपर, वह बाय मीन्स थ्रू का प्रयोग बाय मीन्स के माध्यम से के अर्थ में होता है। यानी के माध्यम से कोई कार्य किसी माध्यम से कोई कार्य होता है तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। ही न्यू इट थ्रू और न्यूज़पेपर। ठीक है, थ्रू का प्रयोग जो है बाय मीन्स के माध्यम से के अर्थ में होता है। अब करा है थ्रू थ्रू का प्रयोग थ्रू का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू द अदर। थ्रू का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू द अदर। अब थ्रू का प्रयोग कहां करते हैं, वन साइड टू द, इस पार से उस पार। हम कहीं इस पार से उस पार जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी गांव से गली में जा रहे हैं, तो इस पार से उस पार जाते हैं तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस पार से उस पार जाते हैं तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो फ्रॉम वन साइड टू द अदर, इस पार से उस पार के अर्थ में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, कह रहा है कि भिखारी बाजार से गया, यानी बाजार के बीचों बीच से होकर गया, इस पार से उस पार तक गया। थ्रू का मतलब इस पार से उस पार, तो यहां पे थ्रू का प्रयोग होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन थ्रू रहेगा। द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, द आर्मीज वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। आर्मीज सैनिक जंगल से होकर गए, तो थ्रू लगा क्योंकि इस पार से उस पार गए। तो जब इस पार से उस पार हम जाते हैं या किसी बीचों बीच से हम गुजरते हैं, जब किसी गली से, किसी गांव से, किसी कस्बे से, तो वहां हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। इस पार से उस पार के अर्थ में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो थ्रू का प्रयोग जो है माध्यम के लिए करते हैं, और इस पार से उस पार फ्रॉम वन साइड टू द अदर, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, अब आता है यूज ऑफ फ्रॉम। यूज ऑफ फ्रॉम कह रहा है कि फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः से के अर्थ में होता है। फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः से के अर्थ में होता है। फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः से के अर्थ में होता है, अलग होने के भाव में। अब जब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो से के अर्थ में और अलग होने के भाव में, जब अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अलग होने के भाव में, सेपरेशन के भाव में, से के अर्थ में हम जो है फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है, तो फ्रॉम लगाया गया। क्यों? क्योंकि वह मुंबई से अलग हुआ है। ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है, क्योंकि मुंबई से वो अलग हो रहा है, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ। ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है, तो फ्रॉम का प्रयोग हुआ। तो अलगाव के अर्थ में द वाइंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, हवा दक्षिण से बही। कह रहा हवा दक्षिण से बही, यानी हवा दक्षिण से बही, हवा दक्षिण से चली।
तो क्यों लगा फ्रॉम, क्योंकि वो अलगाव हो रहा है दक्षिण से उसका किसी और दिशा की ओर, तो फ्रॉम लग गया। द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, फल पेड़ से गिरे, फल पेड़ से गिर चुके हैं, यहां फ्रॉम लगा क्योंकि वह पेड़ से फल क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पेड़ से फल जो है अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो जब अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, तब हम जो है वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम का प्रयोग अलगाव के लिए, सेपरेशन अलगाव, अलगाव के लिए कहीं से हम जा रहे हैं, कहीं से जो है वहां से हम हट रहे हैं, जो है अलग हो रहे हैं, तो हम फ्रॉम का, जैसे फल पेड़ से गिर चुके हैं, हवा दक्षिण से बही, वह मुंबई से आया है, तो फ्रॉम, इसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में काज, CAUSE, काज में कारण, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में काज, कारण के भाव में अभिव्यक्त किया जाता है। कराए से के अर्थ में काज, कारण के भाव में अभिव्यक्त किया, कोई कारण बताया जाए, जैसे मैं स्कूल नहीं आ रहा हूं बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, इसलिए यहां पे क्या लगा, फ्रॉम लगा, कारण बताया जा रहा है। जब कारण बताया जाए, कारण बताया जाए, तो वहां जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ये रहा फ्रॉम का प्रयोग जो है। अब आ गया था अबाउट, अबाउट का प्रयोग, ABOUT, ABOUT, अबाउट का प्रयोग होता है, अबाउट में होता है का प्रयोग के बारे के संबंध में, के बारे में, या लगभग, करीब करीब। अबाउट का प्रयोग कहां करते हैं, के बारे में, किसी के बारे में कोई जानना हो। आई डू नॉट अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूं। आई डू नॉट अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूं। आई डू नॉट अबाउट मोहन, मैं मोहन के बारे में नहीं जानता हूं। तो अबाउट का अर्थ है के बारे में। ठीक है, जैसे कह रहा है कि ही हैड डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, उसे अपनी ईमानदारी पर शक है, यानी उसे अपनी ईमानदारी के बारे में क्या है, शक है। अबाउट का प्रयोग, तो के बारे में, किसी के बारे में जानने के लिए हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज कहां करते हैं अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग लगभग, प्रायः, करीब करीब के लिए करते हैं। जैसे पता नियर अबाउट, लगभग है ना, तो लगभग के लिए, करीब करीब के लिए, प्रायः के लिए अबाउट का प्रयोग करते हैं। जिसे हम कहें कि इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजे हैं, इट इज अबाउट 8 o'clock। हम कहें इट इज अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजे, यानी पूरा 9 नहीं बजे हैं, लगभग 9, यानी 2, 4, 5 मिनट बाकी है। तो लगभग के लिए, करीब करीब के लिए हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। के बारे में के लिए अबाउट प्रयोग करेंगे, लगभग के लिए, करीब करीब के लिए हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। और एक जगह अबाउट का प्रयोग कहां करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और करा है कि अबाउट का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जो है इन्फिनिटिव लगाते हैं। ठीक है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे एक वाक्य है कि वह मरने ही वाला है, ऐसा अनुवाद जाता है, वह मरने ही वाला है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वह मरने को है। तो वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई, यहां अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है, इसका अनुवाद होता है ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है, वह मरने को है, ही इज अबाउट टू डाई, दोनों का अनुवाद देखिए तरह होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, चुनाव प्रारंभ होने ही वाला है। द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, चुनाव प्रारंभ होने ही वाला है, चुनाव प्रारंभ होने को है, वही चीज है, द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन। तो ऐसा जब आता है वर्षा होने ही वाला है, इट इज अबाउट टू रेन, तो ऐसा ही धन्यवाद आएगा कि वर्षा होने ही वाला है, वह स्कूल जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल।
ठीक है, वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने को है, ही इज अबाउट टू डाई। इसका अनुवाद ऐसे होता है, उसके लिए अबाउट टू का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह कुछ प्रीपोजिशन है जो है, ठीक है, जिसको बताया गया जो है, इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए और इसको तैयार करिए जो है, ठीक है। ये सब बोर्ड परीक्षा में आता है, जो हमने बता दिया जो है कि प्रीपोजिशन 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है, ठीक है। 2 दिन का और क्लास इसका प्रीपोजिशन का, 2 या 3 दिन का और क्लास है प्रीपोजिशन का, ठीक है। आपका प्रीपोजिशन फिर समाप्त हो जाएगा जो है, ठीक है। धन्यवाद।